कि 2 दिन से मेरे पास भी पर्सनल काफ़ी लोगों के फ़ोन आ गए और कल खरखोदा में भी काफ़ी सामाजिक संगठनों ने भी और हमारे कई लोगों ने भी एसडीएम को ज्ञापन दिया है सीएम साहब के नाम कि लोगों को आशंका है कि खरखोदा को गोहाना के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं पूरी तरीके से मेरे खरखोदा शहर के लोगों को, खरखोदा हल्के के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि खरखोदा को सोनीपत जिले में ही रखा जाएगा। और मैं एक ऑथेंटिक बात कह रहा हूं क्योंकि आज मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी से भी बात हुई है, इस विषय पे लेकर काफी लंबी चर्चा हुई है। तो अभी कोई प्रावधान भी नहीं है किसी तरीके का कि खरखोदा को कहीं दूसरे जिले में शिफ्ट किए जाने का कोई प्रावधान भी नहीं अभी शुरू हुआ है। अरे कौन तीसरी बार विधानसभा पहुंचा चंडीगढ़ है, उसने 2014 में चुनाव लड़ा, 2019 में चुनाव लड़ा और 2024 में चुनाव लड़ा। किसने पहुंचाया है? आप लोगों ने पहुंचाया है। कौन की क्या हैसियत है? कौन हमारी लड़ाई ना लड़ेगा? आप मजबूत रहो, संगठित रहो। और एक बात और बता देता हूँ, मेरी उम्र उस टाइम में 16-17 साल का था। किसाने गांव में सौखा पंचायत हो रही, कई पूछ रहे यहाँ बैठे पंचायत में आए होंगे, मैं उस पंचायत में हाजिर था। देखो जी, विधायक जी ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, वो भी जागरूक हैं, कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अगर उनकी बात सीएम साहब से हुई है तो ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होती है, सीएम साहब कर दें या प्रदेश अध्यक्ष कर दें या जो कैबिनेट मंत्री कोई भी है इनका प्रदेश स्तर पे, वो घोषणा कर दें। विधायक जी तो जनता के द्वारा बनाए गए विधायक जी हैं ना, तो जनता को कम से कम सेटिस्फाई तो कर दें कि ये नहीं जाएगा और चला गया, कल को उसका जिम्मेवार कौन होगा। आज ये पंचायत की गई है महेंद्र सिंह दैया की अध्यक्षता में, और उसमें जो गोहाना जिले में खरखोदा को शामिल करने की बात थी उसको लेकर थी। और आज सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि किसी भी सूरत में खरखोदा को गोहाना जिले में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और उसके लिए आगामी रणनीति बनाई है पंचायत ने कि 30 तारीख को रविवार को दोबारा से परशुराम पार्क में खरखोदा बीडीओ दफ्तर के सामने फिर पंचायत होगी। और उस पंचायत में इस खरखोदा हल्के के विधायक, चेयरमैन, पार्षद, सरपंच और जो किसी भी पार्टी के हैं, पूरा वो सरपंच हैं या पूरा वो एमएलए हैं, सबका निमंत्रण है कि साझी लड़ाई में, खरखोदा की लड़ाई में सभी आए और वहाँ पे आके अपनी बात रखें और ये लड़ाई जारी रखें। अगर बात करें खरखोदा विधायक की तो उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर ये बताया था भी का तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखो जी, विधायक जी ने कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है, वो भी जागरूक हैं, कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अगर उनकी बात सीएम साहब से हुई है तो ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होती है, सीएम साहब कर दें या प्रदेश अध्यक्ष कर दें या जो कैबिनेट मंत्री कोई भी है इनका प्रदेश स्तर पे, वो घोषणा कर दें। विधायक जी तो जनता के द्वारा बनाए गए विधायक जी हैं ना, तो भी जनता को कम से कम सेटिस्फाई तो कर दें कि ये नहीं जाएगा और चला गया, कल को उसका जिम्मेवार कौन होगा। कि जो मौजूद पद पे बैठे हैं सीएम साहब, वो घोषणा कर दें सीएम साहब की बात पे कि वो आश्वासन दिया, उन्होंने जो बात बोली ना, हमने देखा था कि सीएम साहब ने उनको आश्वासन दिया है। आश्वासन तो हम भी दे देते हैं, अभी आपको दे देंगे आश्वासन, हम मीटिंग कल करेंगे, लेकिन फाइनल तो हमारी 30 तारीख की हुई ना पंचायत कि हम करेंगे। अभी आगामी मीटिंग कहाँ पर होगी और किस समय होगी? आगामी मीटिंग पंचायत जी हमारी होगी 30 तारीख को सुबह 9 बजे परशुराम पार्क खरखोदा में। लोगों से क्या कुछ अपील करोगे अगली मीटिंग के बारे में? अगली पंचायत के बारे में जी यही अपील करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचे, हर एक गाँव में अपने जिसको नहीं पता है उनको बताएं, और जितने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सिर जुड़ेंगे तो सरकार भी सुनेगी, क्योंकि खरखोदा वासियों की मूल समस्या यही है आज के दिन कि कोई भी गोहाना जिले में जाना नहीं चाहता। सुमित जी, खरखोदा वासियों की तरफ से एक बात सामने आ रही है कि गोहाना को जिला बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले खरखोदा को जिला बनाया जाए, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखो जी, हर इंसान का अपना एक मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सुविधाओं को अपने घर के नज़दीक प्राप्त करना चाहता है। तो गोहाना के साथियों का अपना डिमांड ये बिल्कुल जायज़ और काफ़ी लंबे समय से है कि वो गोहाना को जिले के तौर पर चाहते हैं, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर सोनीपत में, जो कि अपने क्षेत्र गोहाना से उनका 30 से लेकर 50 किलोमीटर की अलग अलग दूरी पे है।
खरखोदा के संबंध में अगर बात देखी जाए तो अभी कुछ दिन पहले चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ अपने जिलाध्यक्ष बनाए, उसमें गोहाना को भी जिला के तौर पे माना गया और खरखोदा की विधानसभा को पूरी को गोहाना का हिस्सा माना गया अपने संगठन के हिसाब से। तो वही अब लोगों में चिंता का विषय है। अब ये चिंता जायज़ भी है, क्योंकि खरखोदा की दूरी गोहाना से उतनी ही है जितनी गोहाना की सोनीपत से। अब उनकी चिंता दूर करने के लिए ऐसा ना हो कि वो चिंता हमारे लिए नहीं पैदा कर दें, तकलीफ नहीं पैदा कर दें। तो अगर हमें गोहाना में अगर हेडक्वार्टर के तौर पे जाना पड़ा तो 30 से 50 किलोमीटर की दूरी हर क्षेत्र के गाँव की होगी, तो वो बिल्कुल जायज़ बात है। उससे बेहतर तो ये है कि खरखोदा को ही एक नया ज़िला बना दिया जाए, क्योंकि खरखोदा में वो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो ज़िले के तौर पर एक किसी भी क्षेत्र में होनी चाहिए। अगर बात करें खरखोदा गोहाना में चला जाए तो कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान क्या क्या होंगे? नुकसान सबसे ज़्यादा तो ये होगा कि जिस नुकसान को देखते हो गोहाना को जिला बना रहे हैं, एक तो दूरी है, रिंधाना गाँव है, कथूरा गांव है, जींद के पास बॉर्डर के पास लगते हो गांव के लोगों जो तकलीफ है कि 50 किलोमीटर की जर्नी करके वो सोनीपत आते हैं, वही तकलीफ खरखोदा क्षेत्र के लोगों को हो जाए। मेरा गांव कवाड़ी है, कवाड़ी तहसील अगर खरखोदा की देखें तो इस सोनीपत वाले रोड पे सबसे आखिरी गांव है। इधर मंडोरा है, जंजौली है, फिरोजपुर बांगरा दिल्ली बॉर्डर से लगते हुए। अगर इनको अपने हेडक्वार्टर को गोहाना के तौर पर देखना पड़े तो इनकी दूरी भी 50-50, 40-40 किलोमीटर अपने क्षेत्र से होगी। तो जिले को बनाने के लिए, पब्लिक की सुविधा देने के लिए जिला बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्र को भी तकलीफ दे दी जाए। वो सेम तकलीफ या खरखोदा के क्षेत्रवासियों को हो जाएगी जो आज के टाइम में गोहाना के क्षेत्रवासी फेस करते हैं। अगर बात करें गोहाना में खरखोदा को छोड़कर अन्य जो दूसरे जिले हैं उनमें से कुछ गांव जोड़ लिए जाए तो कौन सा आप सुझाव देना पसंद करेंगे? देखो ये बिल्कुल जायज़ बात है। किसी भी क्षेत्र को अगर जिले के तौर पे बनाया जाता तो उसको एक क्षेत्र की जरूरत रहती, भौगोलिक क्षेत्र की। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है गोहाना के आसपास लगता हुआ जींद है, जोलाना है, कुछ रोहतक का हिस्सा, कुछ सोनीपत का हिस्सा। तो चारों तरफ से उसके क्षेत्र की दूरी को देखते हुए अल्टर कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं और गोहाना को जिला बना सकते हैं। मगर खरखोदा का क्षेत्र दिल्ली बॉर्डर से लगता हुआ रोहतक बॉर्डर तक जाता है, वहाँ का क्षेत्र काफ़ी दूर पड़ता है। सारे खरखोदा को उसमें मिलाना मेरे को लगता है अनजस्टिफाई होगा और पब्लिक के लिए बिल्कुल चीटिंग बड़ा फैसला होगा। जम्मू कटरा लोग यहाँ से जाता है और हिंदुस्तान का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना 18,000 करोड़ का कारखाना खरखोदा में। वो कितने कारखाने लगेंगे? वो धन्यवाद से बनाते जैसे भाई बता दो, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लड़ाई जारी रखेंगे और ना घबराने की जरूरत है। 50-60 साल का मुकाबला लड़ाई लड़ी है ताकि जाने का चिड़िया नहीं गई हो। आदमी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ज्यादा होगी और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी, क्योंकि लोकतंत्र में शेरों की गलती होती है। जितने ज्यादा आदमी सकते होंगे उतना ही दबाव पड़ेगा। अगर इस जनमंडल में तीन गुना देते लोग नहीं सकते होते तो किसी का कोई नहीं। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, प्रार्थना है आपसे, सरकार से नहीं है, सरकार से लड़के जा रहे हैं। जब मानना घर चलाए भाई, हल्ला से सीनियर है, बड़े बड़े लोग हैं, श्रोमणी खाप है, पुराना खाप है, यह बड़ी बड़ी खापें हैं, बड़ा भाई में रह रहा हमारे पास खरखोदा क्षेत्र भी बात है, सभी गाँव में खरखोदा तकलीफ बात नहीं ये वहाँ बिल्कुल आना नहीं है। कितनी लंबी लड़ाई लड़ो, आराम से लड़ेंगे, लड़ाई लड़ियों के पतंग लड़ाई हमने काम के करे भाई। और हमने वो गाँव में भाई कम हमारा दिला मेरी सरकार में हमने कहना है। तो आपसे प्रार्थना है, अगली लंबी जैसा फैसला जाओ, इससे 10 गुना ज्यादा आदमी होगा। इतनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी, सरकार को उसको दबाव बनेगा और निश्चित बात को सुनिश्चित करने के लिए आदमी सबसे जरूरी है। और चीज आपकी होगी कि 100% गारंटी है, हर पता सोनीपत में रहेगा और निवादा चलाएगा। धन्यवाद। पैदा हो रहे हैं भाई, मानो उस बात है। हम अगली बार ये कहने की बात यह है, एक आदमी अपने साथ 5 आदमी ले रहा होगा तो अपने परिवार के मेंबर को ले रहा होगा, अपनी माँ ने ले रहा हो, अपने पिताजी ले रहा हो, अपने भाई ने ले रहा हो, अपनी औरत ने ले रहा हो। आज नहीं गई कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके में बड़ी ताकत है। आप लोग सारे बुद्धिमान हो, बलवान हो। ये खरखोदा जिला गोहाना से भी पहले जिला बनेगा और मुख्यमंत्री जी आपको सुझाव दे दिया, हेलीकॉप्टर में भेज दो, उस हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं है। और सारे विधायक गाड़ी कल शराबी कर दो। और जो ये मंत्री नहीं है, ये मार खाने वाले हैं, इनकी एशिया कोठियां है,
इनकी गाड़ियां क्या दाम है गाड़ियां का? अरे उनके सेवा बोलो पूछो, ज्यादा ने किसान से पूछे, व्यापारी से पूछे, मजदूर से पूछे, दुकानदार से पूछे, भाई तेरी क्या हो है? ऐसा है प्रजातंत्र में अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं और छीनने के लिए बंदूक और तोपों की आवश्यकता बोले आपके आशीर्वाद की, आपकी हाजिरी की, आप एक के बाद जब आप अपने अंदर की शक्ति देखोगे ना, आप बड़े बलवान हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता भाई, कोई बात गलत कह दी हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, मुझे बोलना नहीं आता, मगर सीखन लाग रहा हूँ और सीखो भी इसलिए हो भाई, कई जगह उसे तो नहीं तो मंडी गया हमारे कैसे किसान मजदूर है, हम में बैठा दे हैं, मुख्यमंत्री बर्फी खवा दे हैं, दूध डाले हैं और हमारे सारे उसकी मंडी कराओ, सब ठीक हो जाएगा।